Hello everyone, I hope you are doing good. Welcome to Study Lovers Family। और फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक वाइज सीरीज़ जो कंटिन्यू चल रही है उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और इसमें भी हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारे शिक्षण व्यवसाय से संबंधित। ठीक है, तो आज हम शिक्षण व्यवसाय से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, या टीचिंग प्रोफेशन बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर शिक्षण व्यवसाय से संबंधित जितने भी हमारे पास महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम सारे के सारे एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो भी इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा सीटेट यूटेट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ रहने वाली है। तो और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप कंटिन्यू इस सीरीज़ को करके जाते हो तो आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड पे है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आपकी पकड़ बन जाएगी, आप आसानी से इससे रिलेटेड प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा आज का पहला जो प्रश्न है। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अमूमन, ठीक है। आप शिक्षण क्यों करना चाहते हैं? ऑप्शन देखिए, यह सबसे सरल है, इसमें सफल होना सरल है, शिक्षण में मुझे रुचि है क्योंकि मेरे अभिभावक यह चाहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अगर आपको रुचि है शिक्षण में। नेक्स्ट है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना, अंग्रेजी स्कूल में काम करना, कहीं भी शिक्षण कार्य करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कहीं भी शिक्षण कार्य करना। नेक्स्ट है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने पर आप क्या करेंगे? यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है, कोई अन्य नौकरी करेंगे, देश के किसी भाग में शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे, पश्चाताप करेंगे कि परीक्षा देने में समय बर्बाद क्यों किया, या उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या? कि देश के किसी भाग में भी शिक्षक बनने का आप प्रयास करें। नेक्स्ट है, आपने अध्यापक का व्यवसाय क्यों अपनाया? आपके अभिभावक यह चाहते थे, आपके मित्र के कहने पर, आपके कुटुंब में इस व्यवसाय में कोई नहीं है, आपको इसमें रुचि है। तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप अपना इंटरेस्ट अगर इसमें रखते हैं तभी आपको अध्यापक बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके शिक्षण व्यवसाय से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। नीचे कुछ व्यवसायों को दिया गया है, यदि इन सब में एक ही बराबर वेतन हो तो आप किसे पसंद करेंगे? पुलिस, फौज, शासन, शिक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर अब व्यक्तिगत मत हो सकते हैं, लेकिन जब आप शिक्षण अभिरुचि की परीक्षा दे रहे हो तो वहाँ पर वो आपकी शिक्षण अभिरुचि ही जानना चाहेंगे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, क्या आप ऐसे व्यवसाय में जाना चाहते हैं जिसमें आप काफ़ी धन जमा कर सकें, आपका नाम हो, आपको यश प्राप्त हो, आपको शांति मिले? तो आपको ऐसे व्यवसाय में जाना चाहिए जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट है, केवल शिक्षक ही देश और समाज में जागृति ला सकते हैं क्योंकि वही एक सचेत व्यक्ति है, वही छात्रों को दिशा दिखा सकता है, वह नवीन खोज कर सकता है, वह सदैव पठन पाठन करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक ही छात्रों को सही दिशा दिखा सकता है। नेक्स्ट है, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग करना, इसके अलावा साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक उपयोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान हो, बालकों की विषय में रुचि हो, बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराया जाए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगर बालकों की विषय में रुचि हो। नेक्स्ट है, छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना, उनसे प्रश्न पूछते रहना, घर पर प्रश्न हल करने को देना, उनको प्रश्न के उत्तर देने को कहना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनको प्रश्न पूछने का अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि छात्र पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हो तो आप निम्नलिखित में से क्या करना पसंद करेंगे? ऑप्शन देख सकते हैं, शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अभिरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है,
यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं। छात्रों को प्रश्न करने को उत्साहित करेंगे, छात्रों को डांट कर बिठा देंगे, उनको शिक्षण के बाद प्रश्न करने को कहेंगे, प्रश्न के महत्व पर भाषण देंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को प्रश्न करने को उत्साहित करेंगे। एक अच्छे शिक्षक की व्यवस्था है, विशेषता है, सॉरी। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए, इससे क्या लाभ होगा? छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र शिक्षक से अधिक संपर्क में आएंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, उपयुक्त सभी लाभ होंगे। तो इससे क्या होगा? उपयुक्त सभी लाभ होंगे। नेक्स्ट, शिक्षण सफल होता है जबकि विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं, विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेते हैं, विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है, विद्यार्थियों को अच्छी नौकरी मिल जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या विद्यार्थी समस्यात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया सकारात्मक ढंग से करते हैं, तभी आपका शिक्षण सफल माना जाएगा। शिक्षण एवं सीखना होता है केवल कक्षा में कमरे और घर दोनों में, केवल घर में न तो घर में ना ही कक्षा के कमरे में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के कमरे में भी हो सकता है और घर में भी हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? नोट्स देना, व्याख्यान देना, व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप या सामूहिक परिचर्चा। ठीक है, अब ये मायने नहीं रखेगा कि शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, इनमें से आपको आंसर देना है, इनमें से कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप। ठीक है, तो व्याख्यान नोट्स क्या है? ये तो सिंगल सिंगल हो गया ना, नोट्स देना, व्याख्यान देना, और अगर हम व्याख्यान भी दें और साथ में नोट्स भी दें तो वो क्या होगा? ज़्यादा प्रभावी होगा। नेक्स्ट आ गया, अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? नोट्स लिखाना चाहिए, व्याख्यान देना चाहिए, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए, एक छात्र को पाठ्यपुस्तक से पढ़ने और अन्य को उसे ध्यान से सुनने का आदेश देना चाहिए। क्या सही आंसर हो जाएगा? पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। नेक्स्ट है, इससे पहले कि आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें, आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि कितने शीघ्र आप उसे पूरा कर सकते हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, विद्यार्थी उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं, उसके सीखने हेतु कितने प्रयास की आवश्यकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं। नेक्स्ट है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कक्षा के कमरे तक सीमित है, कक्षा के कमरे और परिवार तक सीमित है, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है, केवल विशिष्ट संस्थाओं में होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या शिक्षण क्या है? प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय में होता रहता है, सीखना की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 20। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इससे विद्यार्थी अच्छी तरह सीखेंगे, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा, इससे विद्यार्थियों का ध्यान विचलित होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे विद्यार्थी अधिक अच्छी तरह सीखेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर कमीशनों की क्यों आवश्यकता होती है? शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर कमीशनों की क्यों आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है, समाज की आवश्यकताओं को बदलते रहना, शिक्षा में परिवर्तन होना, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण होना, उपयुक्त सभी पर विचार करने हेतु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर विचार करने हेतु। नेक्स्ट है, शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? भाषण विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है या फिर पर्यटन विधि है। ठीक है, तो इनमें से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? वो होगी कौन सी? प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, छात्रों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं और उन पर वो छात्र स्वयं रिसर्च करके उन पर लिखते हैं या प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी? प्रभावशाली विधि होगी। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? अच्छा लेखन, बड़े अक्षरों में लेखन, छोटे अक्षरों में लेखन, लेखन की
स्पष्ट दृश्यता। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वह क्या होती है, लेखन की स्पष्ट दृश्यता। सभी छात्रों को वह स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है। इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जाता है। शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण कार्य प्रभावशाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों का प्रयोग ही हम इसलिए करते हैं ताकि शिक्षण कार्य प्रभावी हो। नेक्स्ट है, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखना, प्रधानाचार्य से मधुर संबंध बनाए रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र अधिगम को प्रोत्साहित व निर्देशित करना शिक्षक का प्रमुख कार्य होगा। अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए। शिक्षकों के ज्ञान पर निर्भरता, अभिभावकों की सहायता पर निर्भरता, अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता और पाठ्य पुस्तकों के नाम पर निर्भरता। तो सबसे जो सही है वो है अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता को विकसित किया जाना चाहिए अच्छे शिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि बच्चे करके अधिक अच्छा समझते हैं, यह अधिक रुचिकर है, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, इससे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करके अधिक अच्छा समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा अध्यापक के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कक्षा अध्यापक के लिए, कक्षा अध्यापन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अध्यापन होगा ये। ठीक है, किस विधि का प्रयोग करेंगे, व्याख्यान, परिचर्चा, प्रश्नोत्तर या श्रुति लेखन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। इससे अध्यापक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, छात्र चित्र देखने में रुचि लेते हैं, इससे छात्रों का मनोरंजन होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं, श्यामपट्ट का उपयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, कहानी सुनाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, केवल विद्यार्थी को विद्यार्थी एवं शिक्षक, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो यूकेपीएससी जो लेक्चरर का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये हमारा 31 हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है 50+ क्वेश्चन लगभग इसमें होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछे जाने चाहिए, क्यों पूछने चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं, अनुशासन बनाए रखने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए, शिक्षण के लिए या फिर अभिव्यक्ति के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के लिए। नेक्स्ट है, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए, अध्यापक केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र केंद्रित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, छात्र केंद्रित। नेक्स्ट है, मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को ही शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। किनको, जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों से युक्त होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति निर्धन परिवारों के होते हैं, संकीर्ण विचारधारा के होते हैं, उच्च व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जातिवाद से पीड़ित होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च व्यक्तित्व के धनी होते हैं। कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को निरुत्साहित करेंगे, कक्षा में सामूहिक अंतःक्रिया को पूर्णतः निषिद्ध करेंगे। नेक्स्ट है, केवल कुछ ही विद्यार्थियों को अंतःक्रिया की अनुमति प्रदान करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट है,
विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं। कारणों को जानकर दूर करेंगे, अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, अधिक अभ्यास कराएंगे, अधिक समय देंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले कारण जानेंगे और फिर कारणों को जानकर दूर करेंगे। नेक्स्ट है, किसी भी देश की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है उसकी अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर, अच्छे नेताओं पर, स्त्रियों की उन्नति पर या फिर धार्मिक शिक्षा के विकास पर। सही आंसर हो जाएगा अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान में राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है श्रेष्ठ रूप से प्रशिक्षित अध्यापक का होना, विद्युतीकरण का, संचार साधनों का विकास करने में औद्योगिकीकरण का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ रूप से प्रशिक्षित अध्यापक का होना। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि प्रश्नों की सहायता से वह छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, प्रश्न पूछकर वह छात्रों के मन से भय निकाल सकता है, प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों को सहयोग प्राप्त कर सकता है, प्रश्न पूछकर वह कुछ समय बिता सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए दृष्टिकोण का विस्तार, सूचना का इकट्ठा करना, सेवानियुक्ति में की क्षमता का विकास, खेल कूद में भाग लेने की योग्यता प्राप्त हो जाना। सही आंसर हो जाएगा दृष्टिकोण का विस्तार, कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। नेक्स्ट है, छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। ठीक है, रटना कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापन कार्य है सामाजिक दायित्व निभाने का, देशोत्थान का, धार्मिक जागृति का, स्वाभिमान के साथ कार्य करने का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक दायित्व निभाने का। नेक्स्ट है, यदि आपको नया पाठ आरंभ करना है तो आप क्या करेंगे? शीर्षक देखकर भाषण देना आरंभ कर देंगे, पहले पुराने पाठ को दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे, शीर्षक बताकर छात्रों से कहेंगे कि उसे वे पाठ्यपुस्तक से पढ़ें, शीर्षक बताकर कहेंगे कि वे उसे घर पर पढ़ लें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले पुराने पाठ को दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई मेधावी छात्र छात्रा आपसे परामर्श लेता है कि वह किस व्यवसाय का चयन करे तो आप उसे परामर्श देंगे। क्या परामर्श देंगे? शिक्षण व्यवसाय का, प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का, व्यापार करने का, शिक्षण के साथ साथ शोध कार्य करने का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के साथ साथ शोध कार्य करने का। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट प्रयोग की दृष्टि से कमजोर दृष्टि वाले छात्रों का कक्षा प्रबंध क्या हो? उनको चश्मा दिया जाए, उनको श्यामपट्ट पर लिखा पढ़वाया जाए, उन्हें आगे की सीटों पर बिठाया जाए या उनके लिए अलग से शिक्षा का इंतजाम किया जाए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें आगे की सीटों पर बिठाया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है कक्षा गृह के आकर्षक होने पर, छात्रों में उत्साह लाने पर, शिक्षण विधि पर, शिक्षक की विद्वता पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण विधि पर निर्भर करेगा छात्रों की सहभागिता। नेक्स्ट है, प्रकृति के विषय में पढ़ाते समय आप क्या करेंगे? कक्षा में पढ़ाते समय स्लाइड तथा पोस्टर का प्रयोग करेंगे, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर वहाँ पढ़ाएंगे, बच्चों से अपने आप पढ़ने को कहेंगे। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? आप उनको प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? चित्र, स्लाइड, फिल्म, मॉडल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस पर कोई फिल्म दिखाकर आप वन्य जीवन जो पाठ है उसको प्रभावशाली ढंग से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थी को ध्यान लगाने वाला बनाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? उससे कहा जाए कि वह ध्यान दे, यह पता लगाया जाए कि वह क्या कर रहा है, उसकी हंसी उड़ाई जाए, पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। ठीक है, तो अंतिम 4 प्रश्न हमारे रह गए हैं।
ये डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। प्राय शिक्षण व्यवसाय में ही वे व्यक्ति आते हैं जो धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है, जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है, संकुचित विचारों के होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिनकी आस्था शैक्षिक कार्यों में होती है। नेक्स्ट है, अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, आराम अधिक है, व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, व्यक्ति अभिभावकों के साथ श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं राजनीति में, ट्यूशन करने अथवा कोचिंग संस्थाओं के संचालन में, ज्ञानार्जन में, अपने साथी अध्यापकों के साथ गपशप करने में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानार्जन में। नेक्स्ट है, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों में सर्वप्रिय है, अपने साथी अध्यापकों में प्रिय है, प्रधानाचार्य का प्रिय है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ अध्यापक वही होगा जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 54 MCQ हमने डिस्कस किए शिक्षण व्यवसाय से संबंधित या टीचिंग प्रोफेशन से संबंधित, और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ पिछले वर्षों की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चाहे वो CTET BEd के अभ्यर्थी हों या फिर LT ग्रेड की परीक्षा देने वाले हों, तो आप सभी लोगों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली हैं। सारे वीडियो देखकर ज़रूर जाएं, अपनी परीक्षाओं में आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है या किसी भी क्वेश्चन का ऐसा लगता है कि आंसर गलत है, दूसरा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा बताएं कि कैसा लगा हमें हमारा आज का वीडियो, और आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 54 में, यह भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।